अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग। होपफुली सब ठीक होंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा जी, आज शब बारात है और हम लोग बना रहे हैं ज़र्दा चावल। तो हम लोग मोहल्ले में बांटते हैं, मस्जिद में देते हैं, तो इस लिहाज से हमने 3 किलो चावल जो है भिगो के रख दिए थे 1 घंटा पहले। और अब हमने पानी जो है बड़े से देगचे में डाल के रख दिया है और इसमें हमने 3 टेबल स्पून नमक डाल दिया है, क्योंकि नमक के बगैर कोई टेस्ट नहीं आता। तो हमने पानी को प्रॉपर्ली बॉईल होने देना है और इसमें हमने 3 टेबल स्पून येलो फूड कलर डाल देना है। अच्छा, पानी जब अच्छे से बॉईल हो जाए तो फिर आपने क्या करना है, इसमें चावल डाल देने हैं जो कि हमने 1 घंटे से भिगो के रखे हुए थे। और अब हमने इनको इतनी देर बॉईल करना है जब तक इसमें 2 कनियाँ ना रह जाएं, ठीक है। क्योंकि हमने इसको फुली बॉईल नहीं करना, थोड़ा सा हमने इसमें 2 कनियाँ रहने देनी है। क्योंकि इस तरह से ये होगा कि जब हम इसको चाशनी में दोबारा से कुक करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा चावल जो ढीले से पक जाते हैं वो ऐसे नहीं पकेंगे प्रॉपरली। ये अच्छे अच्छे चावल बनेंगे। तो ये देखें, अब काफ़ी देर हमने इसको तकरीबन आधा घंटा हो चुका है और ये बॉईल हो चुके हैं। और मैं इसको चेक करती हूँ, ये देखें जब इसमें 2 कनियाँ रह गई हैं तो मैंने अब इसको पानी में से निकाल लेना है। तो किसी भी छन्नी वगैरह के साथ आप इसको पानी में से निकाल लें। तो ये देखें, अब मैं इसको इस तरह से सारे चावल जो हैं वो निकाल लूँगी। चलें जी, अब हम इसकी चाशनी तैयार करते हैं और जितनी देर में उसका पानी सारा निकल जाएगा इतनी देर में हम चाशनी तैयार कर लेंगे। और 3 कप मैंने कुकिंग ऑयल के ले लिए हैं और इसमें हमने इलायची पाउडर डाल देना है। 1 टीस्पून मैंने इसमें इलायची पाउडर डाला है। और इसमें अब हमने हाफ़ कप जो है पानी डाल देना है। अब इसको, ऑयल को और पानी को इस तरह से आप मिक्स कर लें। इसके बाद हमने इसमें डाल देनी है चीनी। तो अगर आपने 3 किलो चावल कुक करने हैं तो इसमें आप 1.5 kg चीनी डाल दें। अब हम इसकी बनाएंगे जी चाशनी। और चाशनी को हम काफ़ी देर लगा के बनाएंगे ताकि इसकी अच्छी सी वो चाशनी की एक तार सी जब तक ना बन जाए, इतनी देर हम इसको चाशनी को बनाते रहेंगे। तकरीबन 20 मिनट में ये बन जाएगी बहुत अच्छे से। तो ये देखें, अब चीनी डिज़ोल्व हो चुकी है तो इसमें हमने कोकोनट काट के डाल देना है। इसके बाद हमने इसमें किशमिश डाल देनी है। अच्छा, हम लोग इसी तरह करते हैं कि शब बारात में जो है चावल बना के मोहल्ले में बांटते हैं, मस्जिद में देते हैं, या फिर अगर हमारे घर के पास एक छोटा सा स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल, तो उसके बच्चे जो हैं उनको हम सारे ये चावल जो है बांट देते हैं। तो घर पे बुला के हम लोग उनको खिला देते हैं, या अगर वो ना आ सकें तो हम लोग उधर ही सारे बैग बना के उनके लिए भेज देते हैं। तो मेरे ख़्याल में आप लोगों को भी ये छोटी छोटी सी कोशिशें करनी चाहिए। अल्लाह ताला आपसे बहुत खुश होते हैं और उनके दिलों से बहुत दुआएं निकलती हैं आपके लिए। तो अब चाशनी तैयार हो चुकी थी और मैंने इसमें ये चावल जो हैं बॉयल हुए हुए डाल दिए हैं। और चाशनी में इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद आपने इसके ऊपर केवड़ा डाल देना है और फिर आपने इसको ऊपर से कवर कर देना है ढक्कन से। तो आप लोग अखबार भी चढ़ा सकते हैं ढक्कन के ऊपर, या फिर कॉटन का कपड़ा इस तरह से चढ़ा के इसको, इसके ऊपर वेट रख के आप 20 मिनट छोड़ें और 20 मिनट में ये बहुत अच्छे से दम इसको आ जाएगा। तो फिर हमने इसका कवर उतार लेना है और चावल चेक करने हैं और आप देख सकते हैं चावल बहुत ज़बरदस्त से कुक हो चुके हैं। चलें जी, अब हमने पहले इस पे दुआ मांगनी है। सूरह यासीन पढ़ेंगे और दुआ मांगेंगे और उसके बाद हम ये सारे जो हैं बांट देंगे। अच्छा, मैं आपको स्कूल के बच्चों का बता रही थी, तो आजकल क्योंकि पेपर्स ख़त्म हो चुके हैं और उनको छुट्टियां हो चुकी हैं, इस वजह से हमने फिर सारे मोहल्ले में ये दे देने हैं। चलें जी, अब हम ये एक प्लेट में निकाल के आप लोगों को दिखाते हैं, क्योंकि हमने दुआ भी मांगनी है। तो
आप लोगों को इसकी जो लुक है वो हम दिखाते हैं कि चावल कैसे बने हैं, जूसी जूसी से टेस्टी से चावल बन गए हैं। चलें जी, ये तो हमारी आज की रेसिपी हो गई है। तो नेक्स्ट एक रेमेडी आपके साथ में शेयर करना चाह रही थी। जैसे कि आजकल लड़कियों में बहुत प्रॉब्लम है, पीसीओएस की प्रॉब्लम है, जो कि बहुत कॉमन है, जिसकी वजह से ख़वातीन में इर्रेगुलर साइकिल है या हैवी फ़्लो का इशू रहता है। तो वो मोस्टली मेडिसिन्स लेती हैं या बर्थ कंट्रोल पिल्स लेती हैं, जिसकी वजह से उनको लॉन्ग लास्टिंग साइड इफ़ेक्ट्स हो जाते हैं। तो इस प्रॉब्लम को हम नेचुरली क्योर करेंगे और इसके लिए हम यूज़ करेंगे कॉर्न कॉब। तो एक जग मैंने जो है पानी का बॉईल करना है और उसमें ये कॉर्न कॉब हमने डाल देने हैं। तो आप चाहें तो इसको छोटे छोटे पीसीस में करके डाल सकते हैं। तो ये है ही छोटे छोटे थे, तो मैंने सोचा इनको इसी तरह मैं डाल देती हूँ। तो अब हमने इनको बॉईल करना है। अच्छा, इतनी देर आपने इसको बॉईल करना है जब तक पानी जो है वो उसके हाफ तक ना हो जाए। यानी अगर आपने पूरा जग लिया है पानी का, तो बॉईल कर कर के वो हाफ जग रह जाए और फिर ये एक कैवे की शक्ल अख्तियार कर लेता है। तो आप लोग इसको यूज़ करें। तो ये देखें, काफ़ी ज़्यादा देर ये बॉईल मैंने किया है इसको और पानी हाफ़ हो चुका है। अब मैंने इसको ठंडा कर लेना है। तकरीबन आधा घंटा या 1 घंटे में ये बहुत अच्छे से ठंडा हो जाता है। तो आपने इसमें से कॉर्न कॉब निकाल के फेंक देने हैं और इसका जो पानी है वो आपने सुबह और शाम 2 टाइम यूज़ करना है। तो इंशाल्लाह ये जो हैवी फ़्लो का आपको प्रॉब्लम है वो आपका सारा मसला हल हो जाएगा। इंशाल्लाह आपको मेडिसिन्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे कि इसके लिए लोग ट्रांसमिन कैप्सूल लेते हैं, तो आपको वो लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होगी और आप 3 दिन मुसलसल ये पानी पिएं। तो मुझे भी इसका रिज़ल्ट बताएं। मैंने ख़ुद ये यूज़ किया है और जब तक मैं कोई चीज़ खुद यूज़ नहीं करती, मैं आप लोगों को वो चीज़ बिल्कुल नहीं बताती। तो अब मैं इसको एक ग्लास में डालती हूँ। तो ये देखें, अगर मैंने 4 ग्लास पानी डाला था तो अब ये बॉईल होने के बाद 2 ग्लास रह गया है। तो आप लोग सुबह और शाम 2 टाइम इसको लें। इंशाल्लाह आप लोगों को इससे बहुत शफ़ा मिलेगी। और आपको आज की रेसिपी कैसी लगी ये भी ज़रूर बताइएगा। और आपको ये जो रेमेडी हमने बताई है जिसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, ये कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।